अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग आफियत से होंगे। तो आज हमारा ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स का लेक्चर नंबर है जी 13। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जो है मेरे चैनल टेक्निकल बंदे को जल्दी से जो है सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन पर भी लाजमी जो है आप लोगों ने क्लिक ज़रूर करना है, ठीक है। बेल बटन जो है वो आप लोगों का लाजमी है, क्योंकि आप लोगों को जो है बेल बटन से नोटिफिकेशन मिल जाता है जो सी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। तो सबसे पहले जो है हम कोल्ड्रा की तरफ चलते हैं जी। आज हमारे जो है ये 13 लेक्चर के अंदर सीखना है कि हमने विफ्टिंग कार्ड को डिज़ाइन करना था। वो तो हमने 12th में सीख लिया था। विफ्टिंग कार्ड की जो बैक साइड है उसको किस तरीके से डिज़ाइन करना है, ठीक है जी। तो ये जो सा हमारा कोल्डर ओपन हो रहा है, तब तक जो है जल्दी से मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों से सिर्फ एक ही मैं बार बार जो है हर लेक्चर में रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करते हैं और सारा व्यू भी देते हैं, बट आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो प्लीज़ आप लोग जो है ना, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ सिर्फ कि आप लोग जो है जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन पर लाजमी जो है ना क्लिक करें, उससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाता है जब मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है ना मैंने यहाँ पे न्यू ओपन कर लिया जी, कंट्रोल एन की मदद से, या यहाँ से फाइल में जाके न्यू कर लिया। तो ये जो है ना हमारी एक वर्कशीट जो है ना वो ओपन हो चुकी है, ठीक है, जहाँ पे हमने काम करना होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अब यहाँ पे जो है ना आप लोगों के पास ऑप्शन आ जाता है। एक मिनट ज़रा, ये यहाँ से जो है ना आई थिंक सो यहाँ से अब ये चेक करना है आप लोगों ने चीज़ को कि हमने, अगर ये मैंने आप लोगों को कल बताया था कि अगर आप लोगों ने कोई प्रोजेक्ट बनाया तो आप लोगों ने सेव किस तरीके से करना है। ये जो है ना फाइल होती है जिसको हमने सेव किया होता है। मैंने आपको बताया था कोई अगर प्रोजेक्ट है उसको आप लोगों ने यहाँ पे आना है, फाइल के ऊपर और सेव एज कर लेना है या सेव कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से आप उसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हमने इसको कल सीख लिया था। अभी इसको इसके अंदर लेके आने का एक तो तरीका, हम इसको यहाँ से खींचो, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें। काफ़ी लोगों को ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब पता होगा कि इसको खींचते हैं और यहाँ तक ले आते हैं। ये देखिए हमारी जो है ना वो फाइल आ चुकी है, ठीक है। दूसरा एक और तरीका भी है कि आप लोग इधर जो है ना राइट क्लिक करें, देन इंपोर्ट के बटन पे क्लिक करें और डेस्कटॉप पे जो सी फाइल आपकी पड़ी होगी ये वाली, इसको आप लोग पकड़ें और इम्पोर्ट कर लें, ठीक है। ये जो है ना आप लोगों ने इसको जस्ट कर देना या नो कर देना, जो भी कर दें, कोई मसला नहीं इतना। तो ये जो है ना हमारी इस तरह फाइल आ जाएगी। यहाँ पे हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया था एक कार्ड, जहाँ पे मेरा लोगो लगा था, एड्रेस लगा था, ईमेल लगी थी मेरी, मैं काम क्या करता हूँ ये लगा था, टेक्निकल बंदे मेरी चैनल का मतलब कि मेरी जो कंपनी है उसका नाम लगा था, यहाँ पे मेरा नाम लगा था, मेरा एक नंबर भी लग गया था। यहाँ तक जो है ना हमने बात कर ली थी। आज हमने बात करनी है हमने बैक साइड को किस तरीके से डिज़ाइन करना है, ठीक है जी। तो एक मिनट है, मैं देखूँ वीडियो मेरी स्टार्ट ही है ना, क्योंकि कभी कभी होता है कि वीडियो स्टार्ट नहीं होती है। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। मेरी वीडियो स्टार्ट ही है जी। अब जो है ना हमने बात करनी है कि अब ये हमारा इतना फर्स्ट जो फ्रंट साइड होती है ना वो तो डिज़ाइन है, जो बैक साइड भी होती है ना। अब आपको मैंने बताया था कि विफ्टिंग कार्ड जो होता है, जो आपकी आम रूटीन में शॉप्स के ऊपर यूज़ होता है, उसकी बैक साइड भी होती है कईयों की और कईयों की फ्रंट साइड भी होती है। उसको डिज़ाइन किस तरह करना है, बैक साइड के लिए भी आप लोगों को जो है ना एक बॉक्स क्रिएट करना पड़ना है। ये मैंने कर लिया जी एक बॉक्स क्रिएट, जिसका आप लोगों ने साइज़ कर लेना है जी 3.5 और 2.0। एंटर दबा देना आप लोगों ने और ये खुद ब खुद जो है एक साइज़ बन जाएगा। इसका साइज़ देखते हैं जी, पिक्चर पे आए, इसका साइज़ देखते हैं क्या है 3.5 और 2.0, यहाँ पे 2.0। बट याद रखना यहाँ पे आप लोगों ने इसको इंचज़ में कर लेना है। मैं बार बार ये बात बताता हूँ, विफ्टिंग कार्ड का जो साइज़ होता है वो होता है इंचज़ में 3.5/2, ठीक हो गया। यहाँ से जो है हमने इसको इंचज़ में कर लिया है। देन अब ये जो है हमारा ये कार्ड आ गया, ये होगी हमारी फ्रंट साइड। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी आपके सामने ताकि आप लोगों को याद रहे, फ्रंट साइड। और एक और हमारे पास जो है वो है जी बैक साइड, BACK बैक साइड, ठीक हो गया। यहाँ से जो है ना अब ये हमारी बैक साइड भी आ गई, फ्रंट साइड भी आ गई, ओके हो गया। इसको पकड़ा और यहाँ पे ले आते हैं जी। थोड़ा इसको मैं कर लेता हूँ नीचे ताकि आप लोगों को सीखने में परेशानी ना हो कि फ्रंट कौन सी कहनी है बैक कौन सी कहनी है जी। फ्रंट साइड जो है वो ये वाली है, ऊपर वाली, जो कि इस टाइम हमारी डिज़ाइन हो चुकी हुई है। बैक साइड जो है वो हमारी वो नीचे वाली है, ठीक हो गया। इसको थोड़ा सेंटर में कर लेते हैं, इसको भी थोड़ा इसके सेंटर में कर लेते हैं, इसको भी हम इसके सारों को इस तरह सेलेक्ट करते हैं और सेंटर में कर लेते हैं, ताकि मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को देखने में कोई मुश्किल ना हो। मुझे तो कोई मसला नहीं वैसे। ये हमारी फ्रंट साइड होती है और ये बैक साइड। बैक साइड पे ऊपर रख लें या फ्रंट साइड ऊपर रख लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। आप लोगों का काम होता है कि आप लोगों ने प्रिंटर जो प्रिंट आउट करके देखना आप लोगों को, आप लोगों ने कौन सा खुद ये इसको प्रिंट करना है, विफ्टिंग कार्ड को नहीं ना करना। तो आप लोगों ने जिससे करवाना है उसके पास आप जाएंगे, उसने आगे से खुद ही कर देना है आप लोगों को। आपने बस उसके पास बैक साइड लेके जानी, डिज़ाइन करके फ्रंट साइड, ऊपर लिखना भी नहीं है फ्रंट या बैक, वो खुद ब खुद जो है ना आपको कर देगा। अगर लिख देंगे तो अच्छी बात है वैसे, ठीक हो गया। अब हमने बात करनी है बैक साइड हमने किस तरीके से डिज़ाइन करनी है।
फ्रंट साइड का अगर आप लोगों ने सिर्फ कोई होते हैं विजिटिंग कार्ड के, उसकी सिर्फ फ्रंट साइड होती है, बैक साइड नहीं होती, क्योंकि बैक साइड काफ़ी लोग जो है ना वो डिज़ाइन नहीं करवाते। उसकी वजह होती है कि वो जो है ना उसकी पेमेंट थोड़ी ज़्यादा कर देते हैं, मतलब कि आधा, मतलब कि अगर मिसाल है कि अगर 1,000 रुपये की फ्रंट साइड सिर्फ डिज़ाइन है तो 2,000 रुपये की बैक साइड मिला के होगी, मतलब कि डबल खर्चा आ जाता है। तो कई लोग इस तरह करते हैं कि सारा जो मटीरियल होता है ना, मिसाल के तौर पे मटीरियल क्या होता है कि कंपनी का नाम, कंपनी काम क्या करती है, ईमेल नंबर वगैरह, तो वो सारा जो है ना कंपनी मटीरियल जो होता है, इसको कहते हैं मटीरियल, तो वो सारा फ्रंट साइड पे लिखवा लेती है कि हमारा डबल खर्चे ना, हम ऊपर ही जो है ना सारा एक ही साइड पे सारा लिखवा लें इसलिए। तो अगर आप लोगों ने फ्रंट साइड डिज़ाइन करनी है तो आप लोगों ने सब कुछ इधर लिख देना है। अगर बैक साइड पे करनी है तो आप लोगों ने इसका जो मिसाल के तौर पे ये जो काचा माचा डला हुआ है ना, मतलब कि थोड़ा ज़्यादा ये मिक्सिंग लग रही है, मिक्सिंग ना हो, मिक्सिंग ये वैसे इसके अंदर बहुत कम है, वरना आम रूटीन में जो डिज़ाइनर होते हैं वो मिक्सिंग बहुत ज़्यादा कर देते हैं जी, तो इस वजह से। ठीक है, अब बैक साइड को हम डिज़ाइन करते हैं। बैक साइड को डिज़ाइन करने के लिए तरीकाकार ये होगा कि हम इधर भी जो है ना कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। आज हम कोई डिज़ाइन ईजी से क्रिएट करते हैं। इस जैसे 2 बना लिए, 2 बना लेने के बाद आप लोगों ने इसको कर लेना है जी कंट्रोल क्यू, और ये जो इसे इसको आप लोगों ने कर देना है जी डिलीट। इसको जब आप डिलीट कर देंगे, इसकी जो है आप लोगों ने अंदर कलर कर देना है, मैं ब्लू कर देता हूँ, और इसकी आउटलाइन को ख़त्म कर देता हूँ, और इसके जो है ना वो सेंटर में बिल्कुल लगा लेता हूँ। ठीक हो गया, ये जो है ना वो हमारा इतना बैक साइड का जो है ना हल्का सा डिज़ाइन रेडी हुआ। इधर हमने देखना जी कि यहाँ पे अगर ईमेल लगी हुई है ना, तो ईमेल और एड्रेस को आप लोगों ने यहाँ से इसको सबसे पहले अनग्रुप करते हैं जी। यहाँ से ये अनग्रुप यहाँ से भी हो जाता है, और कंट्रोल यू को इकट्ठा दबाएं तो भी हो जाता है। मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ ये बात। ये जो है हमारा इतना हो चुका है। अब हमने क्या करना है जी, इसको सेलेक्ट करना है, इन दोनों को, ईमेल और एड्रेस को कॉपी किया और यहाँ पे ले आए, सेलेक्ट किया, इसका कलर कोई और कर लेते हैं जी, ये वाला, और यहाँ से आप लोगों ने इसको पकड़ना है, या इस तरह करते हैं जी, इसको भी करते हैं हम डिलीट, या इसको इस तरह रहने देते हैं यहीं, इसको ही थोड़ा सा डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। ईमेल और एड्रेस को यहाँ पे ले आए, इधर लाने के बाद इसको कर लिया जी शिफ्ट पेज अप, और यहाँ से कर लिया जी इसको थोड़ा सा छोटा, या इस तरह करते हैं, थोड़ी सी डिज़ाइनिंग में चेंजेस लेके आते हैं जी, किस तरह का लगता है हमें। इसको करते हैं जी थोड़ा यूँ और यूँ, या दूसरी साइड पे करके देखते हैं यूँ। ठीक हो गया, इस तरह इसको कर लिया, ये सिलेक्ट किया और यहाँ पे ले आए, और इसको करना है जी आप लोगों ने थोड़ा सा बड़ा, यहाँ से ये जो है यहाँ से थोड़ा बड़ा कर लिया यहाँ तक। ओके हो गया, बड़ा कर लेने के बाद आप लोगों ने इसको कर देना जी वाइट। देखते हैं जी अब ये किस तरह का लग रहा है। यहाँ पे जो है खाली खाली लग रहा है, यहाँ पे क्या करें जी, नंबरिंग जो है हम यहाँ पे कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं, और इसके अंदर जो है हम इतना सा डायरेक्ट जो है ना इसको भी इस तरीके से कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे इधर इस जैसे, या इस तरह करते हैं कंट्रोल Z, इसके अंदर जो कलर है इसको कर देते हैं जी कोई, अभी हमेशा कोई भी कर देते हैं जी, ये वाला कर दिया मैंने कि आप लोगों को हल्का हल्का जो है ना नज़र तो आए कम अज़ कम। नहीं, ये कर देते हैं, ब्राउन कर दिया मैंने ताकि आप लोगों को नज़र आए। ठीक हो गया, ये जो है मेरा नंबर भी है, ये मेरा नाम है। तो अब नंबर और नाम को भी यहाँ पे लेके आते हैं, यहाँ से इसको पकड़ना है, और यूँ जो है इसको आप लोगों ने यहाँ पे ले आना है। ये आ गया जी शिफ्ट पेज अब कर लिया इसको, और इसका कलर कर लिया जी वाइट। इस तरीके से जो है ना ये आप लोगों का फ्रंट और बैक जो है ना वो इस तरीके से रेडी होगी। ठीक है, यहाँ पे जो है ना आप लोग व्हाट्सएप का लोगो लगा सकते हैं। व्हाट्सएप का लोगो लगाने का क्या तरीका जी, अभी जो है ना मैं आप लोगों को इस लेक्चर के अंदर सिर्फ इतनी बातें बता रहा हूँ मेन कि विजिटिंग कार्ड का साइज़ क्या होता है, उसको डिज़ाइनिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। मगर जो प्रोफेशनल एक विजिटिंग कार्ड होता है ना, प्रोफेशनल, वो आप लोगों को मैं थोड़े दिन बाद समझाऊंगा जब हमें उर्दू भी सीखनी आ जाएगी। मैं आप लोगों को जो है ना इसी लेक्चर के अंदर ये उर्दू भी सिखाऊंगा। ठीक है, कि उर्दू किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, मतलब कि विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन होता है या कोई फ्लैक्स डिज़ाइन होती है, तो इंग्लिश जो है ना कम लोग लिखवाते हैं, इंग्लिश में कोई भी नहीं डिज़ाइन करवाता। ये जो है मैं आपको डिज़ाइनिंग करके दिखा रहा हूँ, ये तो एक बिल्कुल बेसिक सी डिज़ाइनिंग है जो कि इतनी यूज़ नहीं होती है अभी। ये मतलब कि जब हमने टूल सीखे ना, अभी उसके अंदर वाले हम काम सीख रहे हैं। ठीक है, अभी जो है ना आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ व्हाट्सएप का लोगो। व्हाट्सएप लोगो ये आप लोगों ने सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आप लोगों ने आ जाना जी इमेजेस में। इमेजेस में आ जाने के बाद आप लोगों ने एक, मैं आप लोगों को चीज़ आज बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट जो है ना चीज़ बात बताने जा रहा हूँ। कोई भी आप लोग लोगो पकड़ सकते हैं, यहाँ से इसको कर लेना जी आप लोगों ने। जब तक ये लोडिंग पूरी नहीं हो जाती आप लोगों ने इसको कुछ भी नहीं करना। इसको आप लोगों ने डायरेक्ट क्लिक करना है, कॉपी, ये कॉपी इमेज का ऑप्शन है, कॉपी इमेज कर लेना है, कोलर ड्रा में आना है, और यहाँ पे पेस्ट डायरेक्ट क्लिक करना है और पेस्ट। ठीक है, ये जो है ना आप लोगों के पास आ गया। बट इसके अंदर आप लोग देख रहे हैं एक मसला जी कि इसकी जो बैकग्राउंड है ना वो ब्लैक कलर की है। ये देखिए बैकग्राउंड ब्लैक है ना, हमने इसको ख़त्म कैसे करना है। गूगल में वापस इसको कॉपी करना है जी, न्यू टैब ओपन करना है। यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है जी रिमूव
बैकग्राउंड, ये जब आप लोग टाइप करेंगे ना रिमूव बैकग्राउंड, कोई लिंक नहीं बता रहा, इजी सा मेथड बता रहा हूँ। रिमूव बैकग्राउंड लिखने के बाद एंटर, एंटर दबाया। देखते हैं जी यहाँ पे पहली वेबसाइट आएगी ये वाली। ओपन कर लिया मैंने इसको। जिस तरीके से आप इसको ओपन करेंगे, ओपन करते साथ जो है 1-2 सेकंड का ये थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि मेरा थोड़ा इंटरनेट का इशू है, इस वजह से मैंने असल में जो सारी खिड़कियाँ वगैरह बंद की हुई है ताकि कोई शोर वगैरह ना आए, सिर्फ इसलिए। आप लोगों की तो खुली होंगी या इंटरनेट भी बिल्कुल पास होगा इसलिए। तो मेरा जो है ना ये खिड़कियाँ वगैरह बंद है और इंटरनेट भी जो है वो सेपरेट रूम में है, इस वजह से। ठीक हो गया। यहाँ पे जो है ना आप लोगों ने इसको कर देना जी, राइट क्लिक करना है और पेस्ट कर देना है। पेस्ट का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, तो आप लोगों ने इस तरह इसको पकड़ना है, यूँ खींच के यहाँ पे लेके जाना है और इधर पेस्ट कर देना है। ओके, वो क्या कहता है जी कि आपकी जो फाइल है ना वो सपोर्ट नहीं कर रही, इस वजह से हम कोई और फाइल ले लेते हैं। ये हमने ले ली, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे आगे कंट्रोल वी करते हैं। तो ये देखना जरा आप लोगों के सामने थोड़ा सा ऑप्शन आएगा प्रिपेयरिंग, फिर अपलोडिंग का ऑप्शन आ जाएगा। अपलोडिंग करने के बाद यहाँ पे जो है इसकी बैकग्राउंड जो होती है ना वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। वो वाइट हो, ब्लू हो, मगर एक कलर की तो होना, ठीक है, कोई एक कलर हो बैक साइड पे, ये नहीं कि अब डिफरेंट कलर हो, मतलब कि अब इधर ब्लैक आ रहा है ये चल जाएगा। यहाँ पे अब डिफरेंट कलर आ रहे हैं तो यहाँ पे इसको ज़रा समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो सही है, आप लोग बात समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है जी, डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, खुद ब खुद यहाँ पे जो है डाउनलोड हो जाएगी। इसको कर लेना जी शो इन फोल्डर और इसको जो है आप लोगों ने यूँ खींचना है, यहाँ से खींचना है और ये ले आना है कोरल ड्रा के अंदर। ये आगे हमारी वो फाइल। तो अब आप लोग देख सकते हैं इसकी जो बैकग्राउंड है ना वो खुद ब खुद हमने वो ख़त्म कर दिया एक ईजी मेथड से। हम चाहते तो अडोब को भी यूज़ कर सकते थे, मगर उसके अंदर काफ़ी टाइम लग जाता है। अडोब भी आप लोगों को समझाऊंगा, मगर अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, मतलब कि इसी लेक्चर में, थोड़े से लेक्चर्स के बाद। ठीक हो गया। यहाँ पे जो है आप लोगों ने अपना लोगो लगा देना इस तरीके से कि थोड़ा सा प्रोफेशनल लगे। ये बातें आपको बाद में मैंने वैसे समझानी थी, मगर मैं चाह रहा हूँ कि अभी समझा दूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है। आप लोगों को ये हो सकता है कि थोड़ा मुश्किल लगे, तो आप लोगों ने जो है इसके बारे में परेशानी होना है, इसको व्हाट्सएप को पकड़ना है और ये जो सा नंबर है इसको सेलेक्ट करना है और ई दबा देना है। इससे क्या होगा, ऊपर और नीचे वाली जो सी साइड है वो बराबर हो जाएगी। इसको थोड़ा सा साथ कर लेना ताकि ये ज़्यादा करीबी बुरा ना लगे। यहाँ पे आ गया, इसको कर लेना जी सिलेक्ट कंट्रोल जी और इसके सेंटर में कर लेना है। ये थोड़ा सा करते हैं जी इसको छोटा। मैंने आपको जिस तरह पहले भी बताया है, नंबर जो है ना वो नाम से हमेशा आप लोगों ने छोटा रखना है। ओके हो गया। ये जो है हमारा इतना इतना थोड़ा सा डिज़ाइन हो गया है। यहाँ पे क्या मसला आ रहा है, इस जैसा ये सारा वाइट है, इसको एक और बना लिया, इसके सेंटर में लगा लेते हैं और इसकी जो साइड है ना उसको कर लेते हैं जी चेंज। इस तरीके से शिफ्ट पेज डाउन और इधर से भी दूसरी ये करके देखते हैं। ठीक हो गया। इसको करते हैं जब हम यहाँ से F12 करके देखते हैं। F12 किया, यहाँ पे जो है ना आप लोगों ने इसको कर देना है जी नॉन से थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। इसकी बैक साइड को, इन दोनों को टिक कर देना है और इधर से आप लोगों ने कर देना है जी इसको वाइट में। ठीक है, वाइट में करने से क्या होगा, ये थोड़ा सा पतला ही ज़्यादा मोटा हो गया। 2 पे करके देखते हैं, ये गुड हो गया, कमाल होगी मैं कहता हूँ। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पे जो है कंट्रोल Z F12 दबाते हैं, थोड़ा और जो है ना पतला करके देखते हैं जी 1.5। ओके, क्योंकि अब थोड़ा बुरा नहीं लग रहा है, इस तरह अच्छा लग रहा है। अब देखते हैं किस तरह का ये लग रहा है। F4 दबाते हैं। अब हमें क्या चीज़ की कमी लग रही है कि यहाँ पे जो है ना ज़्यादा खाली खाली है, तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है जी, इसका जो लोगो है हमने ये कॉपी कर लेना है, इस तरह पकड़ लेना है। लोगो यहाँ पे एक और लगा दें, एक और नहीं आप लोग लगा सकते, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें। तो वहाँ से जो है अगर आप लोगों ने एक और नहीं लगाना तो आप लोग इस तरह करें, जो है ना इधर से डिलीट कर दें और इधर लगा दें। ये जो है ज़्यादा करीब है। ये जो नीचे लिखा गया लाल काइंड ऑफ, मतलब कि जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे आल काइंड ऑफ टेक वीडियोस, इसको थोड़ा नीचे करते हैं, ज़्यादा ऊपर था यहाँ पे, क्योंकि हमने आउटलाइन भी लगाई है ना। मैंने आपको पहले भी बताया कि आप लोगों ने अपने काम को आसान से आसान बनाने की कोशिश करनी है। ठीक हो गया। ये हमारी फ्रंट साइड आ गई, ये हमारी बैक साइड आ गई। एक जो है ना प्रोफेशनल किस्म का बिजनेस कार्ड हमारा रेडी हो चुका है। आप लोगों को पता नहीं अच्छा लग रहा है कि नहीं, मगर मैंने आप लोगों को जिस तरह एक पिछला लेक्चर बताया था, मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ, क्योंकि मैं मार्केट में इसको अच्छी तरीके से बहुत जानता हूँ कि जो है ना ज़्यादातर लोग ये सिर्फ एक साइड ही डिज़ाइन करवाते हैं, दो नहीं। सॉरी, यहाँ से जो है ना आप लोगों ने इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, F4 दबाते हैं। तो अब देखें ये एक आगे हमारी सिर्फ ये हमारी फ्रंट और बैक साइड है। ये भी हमारा एक कार्ड है, इसको पकड़ के थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, कंट्रोल G, इसको भी कंट्रोल G और इसको सेंटर में कर लेता हूँ जी। और ये जो है ना मैं आप लोगों को एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, सिर्फ 1 मिनट। यहाँ पे जो है ना मैं इसको थोड़ा सा एडिट अच्छी तरीके से कर लूँ
ताकि आप लोगों को देखने में अच्छा लगे। ये ज़रा इसको पकड़ते हैं और ई कर देते हैं, यहाँ पे रख लेता हूँ F4 F9। अब जो से ना बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को बात बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा मटेरियल जो है ना वो ज़्यादा नहीं हुआ, मटेरियल हमारा उतने का उतना ही है। हमने इसके अंदर ही जो है ना सारा काम किया है। ईमेल भी यही वाली है, 2 कार्ड बन गए हैं, खर्चा भी ज़्यादा हो गया है और हमने एक कार्ड के अंदर भी हमने ये सब कुछ बना के देख लिया और बुरा नहीं लग रहा। जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, जहाँ तक मेरी सोच है, हमें ये वाला जो है ना मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जो सिंगल कार्ड है। ये डबल बनाई है इतना अच्छा नहीं लग रहा, जो सिंगल है ये बहुत अच्छा लग रहा है, एक प्रोफेशनल लुक लग रही है। इस तरीके से जो है ना अब आप लोगों को मैं एक बात बताता चला जाऊँ कि ज़्यादातर लोग होते हैं कि आप लोगों से सिर्फ एक कार्ड डिज़ाइन करवाते हैं, ठीक है। ये 2 बहुत कम जो है ना 100 में से मैं कहता हूँ जी 20% लोग होंगे जो सिर्फ ये 2 कार्ड डिज़ाइन करवाएंगे। 20 भी बहुत ज़्यादा मैं बता रहा हूँ, वैसे 20% लोग होंगे जो ये 2 इस तरह का कार्ड डिज़ाइन करवाएंगे जिसके अंदर फ्रंट होगी और बैक होगी। और जो है ना 80% लोग या 80 से ज़्यादा लोग इस तरह करते हैं कि सिर्फ एक साइड पे जो है ना सारा डिज़ाइन करवाते हैं कार्ड। ज़्यादातर लोग इस तरह ही करते हैं। तो आप लोगों ने अपना जो सा हाथ सेट करना है वो दोनों में ही करना है। ये नहीं कि आप लोगों को मैंने बता दी इस पर करना है तो आप लोग सिर्फ इसको ही पकड़ के बैठ जाए, इसको छोड़ दें। तो आप लोगों ने मगर दोनों चीज़ों को सीखना है, अच्छे तरीके से सीखना है। और जो है आप लोगों ने इसके ऊपर अपनी पूरी जो है ना अच्छे से अच्छी ग्रिप बनाने की कोशिश करनी है। तो आज का जो है हमारा लेक्चर था वो इतना ही था कि मैं आप लोगों को बताऊं कि विफ्टिंग कार्ड की फ्रंट और बैक साइड रेडी करनी है तो वो किस तरीके से करेंगे। बट जो है अभी हम जो है ना इसको अच्छे से अच्छा बनाने के लिए, मतलब कि ये जो मैंने आप लोगों को कार्ड डिज़ाइन करके दिखाए हैं ना, मुझे आप लोगों को बताना तो नहीं चाहिए ताकि आप लोग जो है ना उसके ऊपर प्रैक्टिस से काम करेंगे। मगर ये जो कार्ड मैं आप लोगों को डिज़ाइन करके दिखाए हैं ना, ये बिल्कुल बेसिक से कार्ड है। मतलब कि एक डब्बा बनाया, उसको थोड़ा सा कर्व कर लिया, एक खुद ही हल्का सा लोगो बना लिया, उस दिन नंबर वगैरह लिख दिया, ईमेल लिख दी, एड्रेस लिख दिया। डब्बे के अंदर ही सर्कल और रेक्टेंगल का जो सा यूज़ किया हमने, टेक्स्ट टूल को यूज़ किया है और हमने ये कार्ड एक डिज़ाइन कर लिया। सिर्फ ये 3 से 4 टूल्स को यूज़ करते। मगर अभी मैंने आप लोगों को पूरा जो एक विफ्टिंग कार्ड है ना वो डिज़ाइन करने के लिए पूरा कोलोड्रा यूज़ हो सकता है। इतना मतलब कि ये एक वसी जो है ना फील्ड है, मैं आप लोगों को ये कह सकता हूँ। तो आप लोगों ने जो है इसके ऊपर अच्छे से अच्छे ग्रिप कर लेनी है दोनों कार्ड्स के ऊपर। आज का जो है हमारा लेक्चर है वो इतना काफ़ी है मेरे ख्याल में। अब इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। आप लोग जो है मेरे चैनल टेक्निकल बंदे को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को ही नहीं सब्सक्राइब किया, और बेल बटन पर तो आप लोगों ने लाजमी जो है ना क्लिक करना है। आप लोग जो है मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो ये बहुत बड़ी बात है। जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ बार बार आप लोगों से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।